Good morning, student. Myself, Pradeep Kumar Chauhan, Assistant Professor in Geology, KKCPG College, Sardaar, and Head of Department of Geology in KKCPG College. स्टूडेंट मैं आज आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करूँगा। टॉपिक का नाम है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास आपकी जो पेपर है टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शन एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट्स, ये जो पेपर है इस पेपर में यूनिट सेकंड का टॉपिक है ट्राइकोमोनास। तो ये टॉपिक डिस्कस करना है। स्टूडेंट ट्राइकोमोनास में क्या क्या है अब बात करेंगे। तो ट्राइकोमोनास जो टॉपिक है इसमें डिस्कस करना है, क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है, इसके साथ साथ क्या करना है, इंटरनल एक्सटर्नल इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके बाद में ट्राइकोमोनास आपको बताया था, जो ट्राइकोमोनास होता है वो कौन सा होता है, एंडोपैरासाइट मल्टी फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर ट्राइकोमोनास की वेरियस जो स्पीसीज है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ट्राइकोमोनास कॉस्मोपॉलिटन होता है, वर्ल्ड विश्व में प्रत्येक हिस्से में पाया जाता है। तो कौन सी स्पीसीज है, कहाँ ये पाई जाती है, चलिए अगर बात करें तो चलिए अगर बात करें तो कौन सा है, तो मैमल्स और बर्ड स्पीसीज में इसकी जो स्पीसीज है जनरली प्रेजेंट रहती है और वेरियस जो है डिजीज को प्रेट करती है। इसके हम बात करते हैं, इसकी जो है बात में ट्राइकोमोनास में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या सिस्ट बनती है नहीं बनती, इसके बारे में। और उसके बाद में पैथोजेंस की बात करेंगे, इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डिजीज प्रेट करता है, डिजीज की सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम्स के साथ साथ कौन कौन सी मेडिसिन जो है हम काम में ले सकते हैं। तो आज इन सब टॉपिक के बारे में हम ट्राइकोमोनास में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ट्राइकोमोनास फाइलम है कौन सा, प्रोटोजोआ। सब फाइलम की अगर बात करेंगे, सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, क्लास जियोमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर ट्राइकोमोनिटिडा, जीनस ट्राइकोमोनास। तो स्टूडेंट पहले हम बात करते हैं कौन से, फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ में हम अगर बात करें तो यूनिसेलुलर एसेलुलर एनिमल्स में क्या आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। और सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल्स में जितनी भी अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस है इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये सारी जो भी प्रोसेस होते हैं वो सिंगल सेल्स के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। ऐसे एनिमल्स जो आएंगे किस फाइलम प्रोटोजोआ में इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद आता है कौन सा, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा। अब देखिए स्टूडेंट सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा में, सार्कोमेस्टिकोफोरा की यदि हम बात करें तो सार्कोमेस्टिकोफोरा में जो मेंबर्स आते हैं उनमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन दो टाइप से हो सकता है, या तो हो सकता है सुडोपोडिया के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा। तो ऐसे मेंबर जिनमें लोकोमोशन जो है, लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू, या बात करें कौन सा फ्लैजिला के अलावा अगर है सुडोपोडिया के थ्रू होता है, तो ऐसे एनिमल्स जो आते हैं वो सार्कोमेस्टिकोफोरा में। उसके बाद सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा अगर बात करें स्टूडेंट, मेस्टिकोफोरा में जो मेंबर आते हैं उनकी बॉडी जो होती है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से एनवलप होती है, एक लेयर होती है, उस लेयर का जो नाम है उस लेयर का नाम है पेरिकल। तो बात हम करेंगे सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी एक स्पेसिफिक एनवलप से क्या कवर रहती है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है, जो कवच होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, पेरिकल। दूसरी बात, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा में जो मेंबर्स आते हैं उनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। सिंगल न्यूक्लियस होता है, पर न्यूक्लियस है वो 2, 3, 4 ज़्यादा भी हो सकता है। उसके अगर बात करते हैं ऑर्डर उसके बाद सॉरी क्लास जियोमेस्टिकोफोरा। क्लास जियोमेस्टिकोफोरा की अगर बात करें तो क्लास जियोमेस्टिकोफोरा में क्या होता है, एक तो ल्यूकोप्लास्ट एब्सेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, ये जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, एब्सेंट होती है, प्रेजेंट होती है। अच्छा, स्टोरेज फूड अगर होगा तो स्टोरेज फूड जो होगा कौन सा, ग्लाइकोजन होगा। तो ये दो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इन दो स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है इनके बीच पे हम क्या कर सकते हैं, जो है क्लास जियोमेस्टिकोफोरा में हम क्या इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आता है ऑर्डर आता है ट्राइकोमोनिटिडा। अब देखिए स्पेसिफिक ऑर्डर है ट्राइकोमोनिटिडा। ट्राइकोमोनिटिडा में ऐसे मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनमें 4, 5, 6 क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होते हैं ट्राइकोमोनिटिडा में 4 से 6 क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। तो इस स्पेसिफिक कैरेक्टर के बीच में ट्राइकोमोनास का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को नाम दे दिया ट्राइकोमोनिटिडा। जीनस कौन सा आ गया, ट्राइकोमोनास है। तो
ये जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी या एक्सटर्नल के थ्रू या फिर आपके जो पेपर सेंटर है उनके थ्रू आप लोगों से जो है क्लासिफिकेशन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन जो पहले पूछा था आजकल 1.5 मार्क्स का जो है वो आ सकता है। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा तो आपके कौन सा क्लासिफिकेशन से बनेगा। अब बात करते हैं कि ट्राइकोमोनास जो है, ट्राइकोमोनास जो स्पीसीज की वेरियस स्पीसीज है जो होता है फैलाती है। तो बात करेंगे ट्राइकोमोनास की वेरियस स्पीसीज से। ट्राइकोमोनास है, ट्राइकोमोनास की वेरियस स्पीसीज से ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस नामक जो डिजीज है वो क्या कहते हैं, ये तो हमारे स्टूडेंट बात करेंगे इसकी कौन सी होगी क्लासिफिकेशन। और आपको मैंने बताया था कि ट्राइकोमोनास होता है कौन सा, ऑब्लिक एंडोपैरासाइट होता है, मल्टीफ्लैजेलेटेड जो है एनिमल है। अब बात करते हैं कि इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो आपको बताया था कॉस्मोपॉलिटन है, जो विश्व के प्रत्येक हिस्से में आमतौर पर कई देशों में ये सामान्यतः प्रेजेंट रहता है, पाया जाता है। फिर भी अगर बात करें जैसे बात करते हैं कौन कौन सी स्पीसीज है और कौन से पार्ट है, मैंने आपको पहले बताया था ट्राइकोमोनास जो जनरली जो प्रेजेंट होता है, एक तो होता है कहाँ पे मैमल्स में, मैमल्स में पाया जाता है, और बर्ड्स की कुछ स्पीसीज है वहाँ पर भी क्या होता है ट्राइकोमोनास है वो क्या होता है प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो जैसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्राइकोमोनास होमिनिस, ट्राइकोमोनास होमिनिस जो ह्यूमन है, ह्यूमन की कॉलम वह द्राण जिसे बोलते हैं कॉलम, उस भाग में क्या आती है पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें ट्राइकोमोनास बकेलिस, नाम से पता चला स्टूडेंट्स, ट्राइकोमोनास बकेलिस बक्कल कैविटी वाला जो पोर्शन होता है, बक्कल कैविटी वाला जो पोर्शन जो है वहाँ पे ये स्पीसीज है जनरली क्या आती है प्रेजेंट रहती है, इन्फेक्शन करती है। इसके बाद में आता है आपके स्टूडेंट एक नाम आता है ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस। स्टूडेंट ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस जो है जो स्पीसीज है वो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आती है इन्फेक्शन करती है, वहाँ पे क्या आती है प्रेजेंट रहती है। मेल को भी इन्फेक्टेड करती है, फीमेल को भी क्या करती है इन्फेक्टेड करती है। इनका रेशियो है डिफरेंट हो सकता है, मेल में थोड़ा इन्फेक्शन कम होता है और फीमेल जो होती है फीमेल में इनका जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको जो भी स्पीसीज बताई, देखिए यहाँ पे होमिनिस के बारे में हमने डिस्कस किया, ट्राइकोमोनास बकेलिस के बारे में आपको बताया, विजाइनेलिस बताई। इसी प्रकार से एक स्पीसीज कौन है ट्राइकोमोनास की, एक स्पीसीज है नाम है गैलिनी, ट्राइकोमोनास गैलिनी। और ट्राइकोमोनास गैलिनी जो होती है वो जनरली या तो पिजन या फिर कौन सा, तो पिजन और डक दो जो है स्पीसीज है इनके अंदर क्या आती है ट्राइकोमोनास गैलिनी जो है वो प्रेजेंट रहती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट और कौन सा बच गया ट्राइकोमोनास गैलिनियम। तो ट्राइकोमोनास गैलिनियम जो होती है फाउल और टर्की जो स्पीसीज है वहाँ पे ये क्या होती है पाई जाती है। इसके बाद में नाम आता है कौन सा, अब अच्छे देखो हमने स्टूडेंट से बात की, हमने मैमल्स की बात कर ली, मैमल्स में है, अच्छा बर्ड्स की कुछ स्पीसीज में ट्राइकोमोनास है, बट कैटल जो है कुछ मवेशी जो है मवेशी में भी क्या होती है ये प्रजाति आमतौर पर पाई जाती है और डिजिस्ट्रेट करती है। तो बात करेंगे कौन सी ट्राइकोमोनास फिटस। तो ट्राइकोमोनास फिटस जो है ट्राइकोमोनास फिटस ये कैटल जो है कैटल्स के अंदर क्या होती है प्रेजेंट पाई जाती है। और एक डिजीज स्पेसिफिक डिजीज है और डिजीज जो है उसका नाम है कौन सा बोवाइन ट्राइकोमोनियसिस। डिस्कस करेंगे कि क्या होता है किसके थ्रू फैलता है, तो बोवाइन ट्राइकोमोनियसिस नामक डिजीज जो है ये ट्रीट करती है। तो स्टूडेंट्स हमने 5-6 स्पीसीज के बारे में बात की, बट एक ऐसी स्पीसीज भी है, स्पीसीज का नाम है ट्राइकोमोनास इबर्थी। ट्राइकोमोनास इबर्थी जो होती है नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज। स्टूडेंट एमसीक्यू में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ट्राइकोमोनास की ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो नॉन पैथोजेनिक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा ट्राइकोमोनास इबर्थी। ट्राइकोमोनास इबर्थी है वो नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन किसी प्रकार की डिजीज क्या नहीं करती, नहीं फैलाती, क्रिएट नहीं करती। तो स्टूडेंट ये तो हुआ, हमारे साथ साथ मैंने आपको बताया जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइकोमोनास है, ट्राइकोमोनास की कौन कौन सी स्पीसीज है, कौन कौन से एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, क्या क्या डिजीज क्रिएट करती है, ये सारा मैटर इसमें क्या होता है बताया। अब बात करते हैं ट्राइकोमोनास होता कैसे है, इसका शेप कैसे होता है, साइज क्या होता है इसका। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन एंटीरियर साइड जो है, एंटीरियर साइड में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, पोस्टीरियर साइड इसमें जो है कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस कैसा होता है, अच्छा इसका जो शेप है अच्छा मेंटेन करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर होती है, इसको आलम्बन देने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर जो होती है प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी स्पेसिफिक जो है स्ट्रक्चर जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये देखिए ये डायग्राम है इसका ट्राइकोमोनास का। ट्राइकोमोनास जो होती है अगर बात करें ट्राइकोमोनास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें आउटर अगर देखें तो बाहर से देखने पर ये कौन सा है जो है एक्स है,
एक्स सेप्ट में ओवल सेप्ट के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। हाँ, एक्स सेप्ट के अलावा कहते हैं जैसे पीयर सेप्ट में भी स्पीसीज है, ये जो ट्राइकोमोनास है इसकी मॉर्फोलॉजी को हम देखना है, तो एक्स सेप्ट ओवल सेप्ट में पाई जाती है, या पीयर सेप्ट जो है, पीयर सेप्ट में भी ये स्पीसीज है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अच्छा, एक बात देखिए इसका एंटीरियर साइड और ये हो गया इसका कौन सा, पोस्टीरियर साइड। आप देखेंगे टोटल एंटीरियर साइड पे जो है, एंटीरियर जो पोर्शन है साइड है वहां पे एंटीरियर जो है तीन फ्लैजिला यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, पोस्टीरियर साइड में आप ये देखेंगे स्ट्रक्चर जो है रिबन या फीते के समान जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे पाई जाती है अनरोलिंग मेम्ब्रेन। बताओ स्टूडेंट क्या होता है, तो टोटल देखिए स्टूडेंट टोटल कितने होंगे, टोटल 4 फ्लैजिला होंगे, 3 तो प्रेजेंट हो गए कहाँ पे, एंटीरियर साइड में, और 1 जो प्रेजेंट हो गया वो कौन सा, पोस्टीरियर साइड में। टोटल 4 फ्लैजिला जो होते हैं क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ट्राइकोमोनास में, टोटल 4, 3 एंटीरियर साइड में और लास्ट जो पोस्टीरियर साइड में एक फ्लैजिला जो होता है प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे एंटीरियर साइड पे, ये जो फ्लैजिला जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से एक स्ट्रक्चर जाती है, यहाँ से अटैचमेंट होता है, इसे बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। स्टूडेंट ब्लीफेरोप्लास्ट अगर बात करें, ब्लीफेरोप्लास्ट जो होता है जहाँ से ये जो फ्लैजिला जो है आपके क्या अटैच होता है। जस्ट ब्लीफेरोप्लास्ट जस्ट नीचे जो है क्लब सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर वो पाई जाती है, क्लब सेल मुक्ताकार आकृति जो होती है, मुक्ताकार आकृति में पैराबेसल बॉडी, बात करेंगे पैराबेसल बॉडी जो होती है वो क्या होती है, पाई जाती है। और इस पैराबेसल बॉडी में स्पेसिफिक क्या पाया जाता है, कुछ फाइबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट आपको मैंने बताया फ्लैजिला है, फ्लैजिला के जो अटैच होगा ब्लीफेरोप्लास्ट, उस ब्लीफेरोप्लास्ट उसके बाद नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, क्लब सेल में मुक्ताकार आकृति में स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, और स्ट्रक्चर का नाम कौन सा, पैराबेसल बॉडी। पैराबेसल बॉडी में आप ये देखिए कुछ स्पेसिफिक क्या पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं। ये पैराबेसल फाइबर्स होते हैं, इनका नाम है पैराबेसल फाइबर्स, जो इसको स्पेसिफिक क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, स्पेसिफिक से देने में करते हैं। इसको देख के हम पहचान सकते हैं हम ये पैराबेसल जो है फाइबर्स। इसके बाद स्टूडेंट आप ये देखेंगे यहाँ पे मैं डायग्राम को बता रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ से बीचों बीच इसका जो सेंटर वाला जो पार्ट, ये वाला कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस, इसके एंटीरियर साइड में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में भी 1 या 2 क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में कौन सा 1, 2 क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ पे एंटीरियर साइड में स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं साइटोसोम। साइटोसोम की अगर बात करेंगे, एंटीरियर साइड में क्या पाया जाता है, साइटोसोम पाया जाता है। और साइटोसोम क्या करता है, फूड इन्वेजिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो एंटीरियर साइड में होता है कौन सा, साइटोसोम, और साइटोसोम का काम है होता है भोजन को अंतर ग्रहण करने में क्या होती है, संरचना जो होती है वो क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। फूड इन्वेजिनेशन में जो स्ट्रक्चर जो काम आएगी उस संरचना का नाम कौन सा है, साइटोसोम। अच्छा, इसके बाद में हमने बात कर ली ये वाली जो पूरी आप देखो ओवल सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक्स सेल में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस पे एक स्पेसिफिक एनवलप होता है, उसका क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। उस आवरण को पहले बताना क्या बोलते हैं, फेलियर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद न्यूक्लियस के जस्ट नीचे आके देखते हैं रॉड सेल में जो है सॉलिड स्ट्रक्चर पाई जाती है, और जो सॉलिड रिजिड सेल है, रिजिड होता है इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है सॉलिड सेल में। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। तो स्टूडेंट न्यूक्लियस पार्ट के जस्ट नीचे सॉलिड जो है फॉर्म में क्या पाया जाता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। तो स्टूडेंट अब आप पूछेंगे सर एक्सोस्केलेटन क्या काम करता है, तो एक्सोस्केलेटन के बाद कौन सा क्या, इसको सहारा देना, इसको बेस तैयार करना, इसकी शेप जो होती है शेप को मेंटेन करने में भी क्या होती है, तो शेप को मेंटेन करने में क्या हेल्पफुल है। अच्छा, इसको सारा आलम्बन देने में भी क्या होता है, ये संरचना, ये जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट न्यूक्लियस से जस्ट नीचे अगर बात करें एक्सोस्केलेटन के जस्ट स्पाइन, जैसे नुकीला भाग है, तीखी संरचना जो होती पाई जाती है, और इस संरचना का नाम होता है क्या, स्पाइक कहते हैं। और स्पाइक का क्या फंक्शन होता है, तो किसी भी जैसे होस्ट होते हैं या प्रकोष्ठी जो होते हैं, प्रकोष्ठी कोशिका पे आसंजन का जो काम करेगा, प्रकोष्ठी कोशिका है उसमें आसंजन का जो काम करेगा, वो जो काम करेगा वो कौन करेगा, स्पाइक जो है वो करेगा। तो उसमें ये हो गया स्पाइक। इसके बाद हमने बात की न्यूक्लियस की बात कर ली, पैराबेसल बॉडी की बात कर ली, और बाद एक्सोस्केलेटन की बात कर ली, स्पाइक साइड। अब साइड आप ये देखेंगे, मैंने बताया ये फ्लैजिला एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड अगर आप जाएंगे, एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड अगर आप जाएंगे, ये वाला जो आप देखते हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें अगर बात करेंगे एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड में रिबन के समान एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं अनरोलिंग मेम्ब्रेन। देखिए स्ट्रक्चर, ये जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं अनरोलिंग मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के सहारे इसके सारे एक फ्लैजिला जाता है,
इस फ्लैजिला का नाम कौन सा है? इस फ्लैजिला को बोलेंगे पोस्टीरियर फ्लैजिला या पोस्टीरियर फ्लैजिला किसे बोलेंगे। तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको बताएगी। अच्छा, अब अनरोटेटिंग मेम्ब्रेन, एक्सोस्केलेटन, ये दो स्ट्रक्चर होती है। ये वाली स्ट्रक्चर अनरोटेटिंग मेम्ब्रेन, ये वाला जो स्ट्रक्चर इसे जो बोलते हैं जो है कौन सा? एक्सोस्केलेटन। इनके बीच में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नलिकाकार संरचना पाई जाती है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोस्टा। तो इस प्रकार की कौन सी होगी? इसकी पूरी स्टेप होगी। इस प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो ट्राइकोमोनास है, ट्राइकोमोनास की जो आंतरिक संरचना है, बाहरी संरचना जो है, आपको इसको डिस्क्राइब करें। तो इस प्रकार की संरचना अगर एग्जाम में पूछे तो आपको लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो आपको सारी आपको बताना पड़ेगी। तो अगर मेजर क्वेश्चन बनता है, तो अगर मेजर क्वेश्चन की अगर बात करें, पीएससी पार्ट फर्स्ट में ट्राइकोमोनास के अगर मेजर क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन जो बनता है वो कौन सा है? आपका ट्राइकोमोनास की मॉर्फोलॉजी को लेकर, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को लेकर बनता है। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल बात हमने कहा, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, उसके बाद हमने बात कर ली कौन सी? इसकी जो है शेप और साइज, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर ली। इसके बाद में हम बात करते हैं जो आता है वो कौन सा आता है कि इसकी पैथोजेनिसिटी। देखो पैथोजेनिसिटी में पहले मैं कुछ बता चुका हूँ, अब जो बचता है तो कौन सा आता है? एक नाम आता है ट्राइकोमोनास विजाइनलिस। एक स्टूडेंट ट्राइकोमोनास विजाइनलिस जो है, मैंने आपको पहले बताया था मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करती है? इफेक्टिव होती है, बात करती है। इधर देखिए स्टूडेंट, ट्राइकोमोनास विजाइनलिस मेल, तो मेल में ओनली 4 से 15% जो रेशियो होता है इन्फेक्टेड करने का होता है। तो कंपेयर करें मेल और फीमेल में, यदि कंपेयर करें तो मेल में इसका जो इन्फेक्शन होता है कम और फीमेल में जो उसका इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है? ज़्यादा होता है। तो मेल में 4 से 15, फीमेल में अगर बात करें 20 से 40% जो चांसेस जो होते हैं वो होते हैं कौन से? फीमेल बॉडी। अब बात करते हैं जो मेल में कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट है जहाँ पे इन्फेक्शन होता है? तो बात करते हैं ट्राइकोमोनास विजाइनलिस में। एक तो कौन सा? रेनल पेल्विस, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। यूरिनरी पोर्शन है, यहाँ पे पोर्शन होता है। प्रोस्टेट जो है भाग है, वहाँ पे भी इन्फेक्शन। और उसके बाद कौन सा? एपिडिडाइमिस। तो स्टूडेंट रेनल पेल्विस, यूरिनरी, प्रोस्टेट और एपिडिडाइमिस वो पार्ट है जहाँ पे ट्राइकोमोनास क्या करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करता है? इन्फेक्शन करने का काम करता है। अब बचिए कौन सा? अब बात करेंगे कौन सा? ट्राइकोमोनास जो है फीमेल में क्या करता है? तो ट्राइकोमोनास की जो वेजाइनल स्पीशीज है जो है, वेजाइनलिस ये क्या करती है? फीमेल में कौन सा? वेजाइनल म्यूकोसा को क्या करती है? डैमेज करती है। तो फीमेल में अगर बात करते हैं वेजाइनल म्यूकोसा है उनका से क्या डैमेज हो जाती है और एक डिजीज क्रिएट होता है जिसे बोलते हैं क्या? ल्यूकोरिया। तो ल्यूकोरिया जो डिजीज है वो ट्राइकोमोनास की स्पीशीज है, इसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल मान जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी कैसे बनती है। तो सीधी सी बात है, इंटरकोर्स अगर होगा, जब भी इंटरकोर्स एमेटिक प्रोसेस होगी तो इन्फेक्शन की जो है रेशियो है या पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्राइकोमोनास फिटस की। थोड़ा सा मैंने लिया था, यहाँ पे बता रहा हूँ। ट्राइकोमोनास फिटस जो है, ट्राइकोमोनास फिटस की अगर बात करें, कैटल जो है, मवेशी हैं कैटल, उनमें इन्फेक्शन करता है और कौन सा डिजीज क्रिएट करता है? मैंने बताया था बोवाइन ट्राइकोमोनासिस। तो बोवाइन ट्राइकोमोनासिस जो डिजीज क्रिएट करता है वो ट्राइकोमोनास फिटस की जो स्पीशीज है वो करती है। अच्छा, इसमें होता क्या है? तो मैंने आपको बताया कि बोवाइन ट्राइकोमोनासिस में होता है क्या कि ऐसे कैटल्स जो प्रेगनेंसी स्टेज में, तो प्रेगनेंसी स्टेज में ऐसे कैटल्स जो होते हैं उनमें एबॉर्शन हो जाता है। प्रेगनेंसी जो स्टेज में क्या एबॉर्शन जो हो जाता है, तो ये जो सिम्टम्स है वो किसमें आते हैं? बोवाइन ट्राइकोमोनासिस में आते हैं। अब स्टूडेंट एक चीज वो बात करेंगे, छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में पड़ता है, एमसीक्यू में पूछ जाता है कि ट्राइकोमोनास में जो रिप्रोडक्शन होगा कौन सा होता है? तो ट्राइकोमोनास में जो रिप्रोडक्शन होगा कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। सिंपल अगर बात करेंगे, रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन जो है ये होता है। इसमें सिस्ट पुट्टिका जैसी कोई चीज नहीं बनती, पुट्टिका जैसी कोई संरचना यहाँ पे बनती है नहीं बनती है। तो नो सिस्ट फॉर्मेशन प्रेजेंटिंग ट्राइकोमोनास स्पीशीज। तो ट्राइकोमोनास में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन नहीं पाया जाता, पुट्टिका भी नहीं बनती। तो ये सारी चीजें किसमें हो जाती है? लास्ट में आता है
कि जैसे हमने बात की बर्ड्स की बात की, जैसे हमने बात की मैमल्स की बात की, अच्छा कैटल्स में भी डिजीज फैलाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऐसे कौन कौन से मेडिसिन हैं जिनको यूज करके इस प्रकार की जो बीमारी है, इस प्रकार के जो रोग है, उनसे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इफेक्टिव मेडिसिन में अगर नाम आता है तो दो ही मेडिसिन है जो कि इसमें कारगर है। पहली अगर बात करें कौन सा, मेट्रोनिडाजोल, और दूसरा कौन सा, पोविडोन आयोडीन, सॉरी स्टूडेंट, पोविडोन आयोडीन जो है, मेट्रोनिडाजोल और पोविडोन आयोडीन जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन आमतौर पर जनरली काम मिल जाती है। इसके जो इन्फेक्शन है, इससे जो बीमारी है, उससे इलाज करते हैं। तो इतना ही है स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने ट्राइकोमोनास के बारे में बताया। अब जो मेजर सिचुएशन बनता है इसमें एक तो कौन सा देखो स्टूडेंट्स, पैथोजेनिसिटी आ जाता है। आज की जो मॉर्फोलॉजी है वो इस सिचुएशन पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक्स।